Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Anil Sharma from Mandsaur MP, ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफार्म के इनवर्स लाप्लास ट्रांसफार्म से कन्वोल्यूशन थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम है. फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 80 स्टार cos 80 मीन्स cos 80 कन्वोल्यूशन तो cos 80 इस वैल्यू को हमें फाइंड करना है. इस वैल्यू को फाइंड करने से पहले हम कन्वोल्यूशन थ्योरम को यहाँ पर देख लेते हैं. यहाँ पर दो फंक्शन हो, इफ़ लाप्लास इनवर्स एफ पी की वैल्यू जो होती है, यहाँ पर हम कन्वोल्यूशन थ्योरम को देख रहे हैं, माना कि इसकी वैल्यू कैपिटल एफ टी आती है. इसी तरीके से हम लाप्लास इनवर्स एक दूसरे फंक्शन का लेते हैं जी पी का, तो वो वैल्यू यहाँ पर माना कि कैपिटल जी टी आती है. ध्यान दें कि जो पैरामीटर है वो पी भी इस्तेमाल होता है और एस भी इस्तेमाल होता है, तो एस और पी एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके साथ. तो यहाँ पर इन दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का अगर हम लाप्लास इनवर्स लाप्लास की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी एफ पी और जो जी पी है इनके मल्टीप्लिकेशन का, इसी को हम लोग को लिखते हैं. जबकि इस एफ का जो इनवर्स लाप्लास है वो कैपिटल एफ टी है, और इसी तरीके से जो जी पी है उनका इनवर्स लाप्लास जो है वो कैपिटल जी टी है. तो इसलिए हम इसको जो है इस टी को बाहर लिखते हुए इस तरीके से दिखा सकते हैं. यहाँ पर स्टार हो जाएगा, यानी एफ और जो जी है उनका एफ कन्वोल्यूशन टू जी, इसकी वैल्यू फाइंड करना है. और ये कॉम्यूटेटिव होता है, और यहाँ पर आप टी ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो इस फार्मूले से कन्वोल्यूशन थ्योरम से निकाली जाएगी. एक नोटेशन है, और इसकी जो वैल्यू है वो इस फार्मूले से निकाली जाती है. इसकी वैल्यू इसी के इक्वल लिख देते हैं. ये होता है इंटीग्रल 0 टू टी एफ यू, एक नया वेरिएबल है यहाँ पर, और जी टी माइनस यू डी यू. तो हम इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए अपने फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे. और क्वेश्चन की शुरुआत जो है, हम सवाल की शुरुआत, सॉल्यूशन की शुरुआत यहाँ से करते हैं. यानी अब हम इसको मान लेते हैं हमारा जो फंक्शन दे रखा है एफ टी वो कॉस 80 है. इसी तरीके से दूसरा फंक्शन जो जी टी है वो भी कॉस 80 ही है. तो यहाँ पर जो पूछा गया था हमसे, तो ये भी एफ टी है, और ये इसको हमने जी टी मान लिया. और हमें कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू को फाइंड करना है. तो इसलिए हम कह सकते हैं हमें जो फाइंड करना था मीन्स cos 80 कन्वोल्यूशन टू cos 80, इसको हमने डिनोट किया है एफ से, और इस दूसरे फंक्शन को भी हमने जी से डिनोट किया है. और इसकी डेफिनेशन होती है जो हमने ऊपर लिख रखी है, यानी एफ कन्वोल्यूशन टू जी की डेफिनेशन होती है लिमिट 0 टू टी, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एफ यू इंटू जी टी माइनस यू डी यू. तो यहाँ पर फंक्शन हमारा एफ, यहाँ पर एफ यू अगर टी है तो इधर टी हो जाएगा, यहाँ पर यू है तो यू आ जाएगा. तो इस बेस पर हम इसे लिख सकते हैं 0 टू टी लिमिट है, इसे लिखा जा सकता है कॉस ए यू लिख देंगे. और यहाँ पर देखिए जी में अगर टी है तो इधर टी आ जाएगा, और यहाँ पर टी माइनस यू है तो यहाँ पर टी माइनस यू हो जाएगा. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस, बाकी चीज़ें वैसे लिखा रहने दें बस, यानी कॉस ए ऐसे लिख दिया, और टी की जगह पर हमने लिख दिया टी माइनस का यू. ये कॉस के एंगल में है इतनी वैल्यू, और डी यू यहाँ लिख देंगे. इसको सॉल्व करेंगे तो हमसे जो पूछा गया था cos 80 कन्वोल्यूशन टू cos 80, ये आ जाएगा. यहाँ बीच में स्टार का साइन है. अब इस
इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैं इस ए का अंदर दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिमिट 0 t cos ए यू इंटू कॉस ए टी माइनस ए यू डी यू। अब यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करने के लिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है वो दो फंक्शन का और उसका इंटीग्रेशन करना है, थोड़ी मुश्किल काम है हमारे लिए यहाँ पर। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जो मल्टीप्लाई किया उसको इंटीग्रेशन के साइन के अंदर ले गए, क्योंकि कांस्टेंट है 2 इसलिए ले सकते हैं। यहाँ पर वेरिएबल जो है वो u है, cos ए यू इंटू कॉस ऑफ ए टी माइनस कॉस ए यू डी यू। और यहाँ पर एक आइडेंटिटी अप्लाई होगी, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 टाइम्स, इसलिए हमने 2 से इंटू किया था क्योंकि आइडेंटिटी में भी 2 आ रहा है। 2 cos ए cos b इज इक्वल टू होता है cos ए प्लस बी और प्लस cos ए माइनस बी। इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करते हुए वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो हमको वैल्यू फाइंड करना थी वो आ जाएगी cos ए टी स्टार cos ए टी की वैल्यू इज इक्वल टू 1/2, ये लिखा है, बाहर लिखा रहने दें, और लिमिट है 0 to t। और इसके बाद यहाँ पर दो टर्म आएंगे, प्लस का बीच में साइन है वो लगाएंगे, और यहाँ पर ए की जगह पर देख रहे हैं कि ए यू है और बी की जगह पर ए टी माइनस ए यू है। तो फर्स्ट टर्म ये आएगा कॉस, उसके बाद जो एंगल हैं ए और बी वो ऐड हो जाएंगे, यानी एंगल हमारी ए यू है, इसे ए यू में एंगल, ये वाला एंगल ऐड हो जाएगा, ए टी माइनस ए यू में ऐड हो गया। और फिर उसके बाद प्लस का साइन है, इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे कॉस, फिर एंगल को हमें माइनस करना होगा, ए यू में से माइनस करना होगा, ए यू यानी ए में से माइनस करना होगा बी, बी मीन्स ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल ए है हमारा, ये बी है इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी ए टी माइनस ए यू, और ब्रैकेट क्लोज कर दें और हमें इंटीग्रेट करना होगा, और इस बड़े ब्रैकेट को भी यहाँ पर क्लोज कर दें और इंटीग्रेट करना होगा यू के रिस्पेक्ट में, जो यहाँ पर लिखा हुआ था वो हमने लिख दिए थे। अब अगले स्टेप में 1/2 लिमिट 0 to t और कॉस, इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो ये जो कर्ली ब्रैकेट है वो ये छोटे ब्रैकेट में यानी पैरेंथेसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए यू प्लस ए टी माइनस ए यू प्लस कॉस ऑफ ए यू। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो उस ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, तो अंदर के जो टर्म होंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का ए टी और माइनस माइनस प्लस का ए यू हो जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और इस ब्रैकेट को हमने ये वाले ब्रैकेट में कन्वर्ट किया, पैरेंथेसिस में डी यू यहाँ पर लिख दिया, पहले जगह नहीं थी तो हमने इसको नीचे लिखा था। अब इसमें इंटीग्रेशन करना है, हमें इंटीग्रेशन करना था यू के रिस्पेक्ट में, यानी डी यू लिखा हुआ है। अब इसे थोड़ा सॉल्व करना होगा, देख रहे हैं हम लोग ए यू प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 1/2 लिमिट 0 to t, और ये cos ए टी बचा हुआ है, cos ए टी और प्लस cos ऑफ, ये देख रहे हैं ए यू 2 टाइम्स ए यू हो जाएंगे माइनस ए टी और डी यू। इसके बाद हम इस इंटीग्रेशन के साइन को इन दोनों टर्म पर अप्लाई कर देंगे। वन बाई टू को इसको बाहर लिखें और इंटीग्रेशन को दोनों टर्म पर अप्लाई कर देंगे। लिमिट 0 to t कॉस ए टी है ये फर्स्ट टर्म, इसका हमें इंटीग्रेट करना है टी के यू के रिस्पेक्ट में, प्लस फिर दूसरा टर्म 0 to t और इसमें भी कॉस है, और एंगल यहाँ पर है 2au माइनस ए टी, और इसको हमें यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। 1/2 हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं वही वेरिएबल होता है, बाकी कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पर टी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, कॉस ए टी भी कांस्टेंट हो गया, तो इंटीग्रेशन के साइन से हम इस कॉस ए टी को बाहर ले लेंगे। जब यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 का इंटू मान सकते हैं, और हम इस 1 का यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। और कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं साइन होता है, तो साइन लिख दीजिए 2a, एंगल जो लिखा है वही आ जाएगा इसका, लेकिन बस ध्यान रहे कि वेरिएबल u है तो u का जो कोफिशिएंट है 2a उससे डिवाइड करना होगा,
और इसकी जो लिमिट है वो यहाँ पर इंटीग्रेशन चूँकि हो गया, लिमिट अप्लाई कर दें 0 से t 1/2। और यहाँ पर अपर लिमिट लिखना होगी पहले तो, यहाँ पर भी ये तो अब लिख लीजिए पहले, क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन इसका तो नहीं करना है, ये तो मल्टीप्लाई में चल रहा था cos 80। यहाँ 1 का इंटीग्रेशन करना होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन u के रिस्पेक्ट में u हो जाएगा और इसमें लिमिट होगी 0 to t प्लस। अब यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए पूरे इसमें जहाँ पर भी हमको नज़र आएगा u, वहाँ पर अपर लिमिट t रख देंगे। तो साइन पहले हम जहाँ पर भी u नज़र आ रहा है वहाँ पर t रख दे रहे हैं, ये तो हो गई अपर लिमिट। फिर उसके बाद माइनस का साइन लगाएं और इसमें जहाँ पर भी u नज़र आए वहाँ पर लोअर लिमिट 0 रखना होगी। तो ये वैल्यू 0 रखने पर ये फर्स्ट टर्म 0 हो गया, माइनस 80 है, होल अपान में 2a है। ब्रैकेट क्लोज कर दें, बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज, क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट में 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1/2 cos 80, इसमें अपर लिमिट यहाँ जहाँ पर भी u मिलेगा वहाँ पर अपर लिमिट t रख देंगे, माइनस लोअर लिमिट फिर u की जगह पर 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस। इस ब्रैकेट की अब कोई ज़रूरत भी नहीं है तो हटा दें। तो ऊपर देखिए 280 में से एक 80 माइनस होगा, 1 टाइम्स 80 माइनस होगा, तो 1 टाइम्स 80 बचेगा, साइन 80 अपान में 2a। और इसमें माइनस 80 है ये, क्योंकि 0 माइनस 80 है, और साइन में से माइनस बाहर ले सकते हैं, क्योंकि साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस निकल के इस माइनस को प्लस बना देगा और ये साइन 80 अपान में 2a है। और हम लोग देख रहे हैं कि ये एक ही जैसी चीज़ है, यानी 2 टाइम्स हो गया ये, तो इसे लिखा जा सकता है 1/2। इस t को पहले देख दें, क्योंकि t में से 0 माइनस होगा, t आ गया और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है cos 80 से, प्लस 1/2a को हमने बाहर ले लिया। बल्कि अभी हमने बोला था कि ये एक जैसे हैं, तो इसको हम 2 टाइम्स कर लेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2a और साइन 80, जैसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 1/2 t cos 80 और प्लस 1/a साइन 80। तो इस तरीके से ये हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया। लेकिन ये वो प्रॉब्लम है जिसमें आंसर लोगों को अपने नहीं मिलेंगे और सॉल्यूशन होगा तो समझ में नहीं आएगा जो अपनी बुक में दिया होगा। तो इसलिए ये वीडियो हमारा शायद सबसे ज़्यादा सर्च में जाएगा, तो इसको हम विद प्रूफ इसको दिखाना चाहेंगे ये हमारा सॉल्यूशन ठीक है या नहीं, क्योंकि ये शायद किसी भी बुक से ना मिले। तो इसको दिखाने के लिए कि ये हमारा आंसर का सॉल्यूशन ठीक है, तो पहले तो हमें कन्वोल्यूशन थ्योरम पे दोबारा से जाना होगा और वहाँ से देखना होगा कि ये क्या है। कि हम लोग देखा कि जो हमारा कॉस होता है, इसको हमने ft को कॉस माना था, ft, और ये किस कब आता है कॉस, किसका हम लोग लाप्लास इन्वर्स लेते हैं तब कॉस आता है, तो ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो हमने p का यूज़ किया था, इसमें हमने p का अभी सॉरी इन्वर्स में कुछ भी नहीं यूज़ हुआ है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हाँ p का यूज़ किया था, तो p है ये सारा कुछ। तो जैसे कि हम अगर कैपिटल ft को हम cos 80 ले रहे हैं और कैपिटल gt को साइन 80 ले रहे हैं, तो इसका अगर हम लाप्लास की वैल्यू लिखते हैं, यानी कैपिटल ft के लाप्लास की वैल्यू लिखते हैं, यानी लाप्लास ऑफ cos 80 लिखेंगे, तो ये वैल्यू जो होगी वो हम लोग जानते हैं p अपान p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के इक्वल आती है। ना सिर्फ ये वैल्यू इसके इक्वल आएगी, क्योंकि दोनों सेम है, यहाँ पर ये भी cos 80 ही है, ये दोनों cos 80 हैं, ये cos 80 है और ये भी cos 80, दोनों हमारे इस प्रॉब्लम में cos 80 थे। तो इसलिए दोनों का ही ये लाप्लास जब लिया जाएगा, लाप्लास ऑफ यानी gt भी निकालेंगे तो भी इसी के बराबर ही आएगा। या हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो इसे शॉर्ट में हम लोग लिखा जाता है कि लाप्लास ऑफ ft जो है वो स्मॉल
एफ पी है और लाप्लास ऑफ कैपिटल जी टी जो है वो स्मॉल जी पी है। यानी हम एफ टी की वैल्यू निकालें तो लाप्लास इनवर्स हो जाएगा एफ पी हो जाएगा, और जी टी की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो लाप्लास इनवर्स जी पी हो जाएगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि इनका जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे और ये वैल्यू कितने के बराबर आई है, ये दोनों वैल्यू जो हैं यहाँ पर एफ पी हो या फिर जी पी हो, दोनों की वैल्यू आई है अभी फाइंड की हम लोगों ने ये, तो पी अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल आई है। अब हम कन्वोल्यूशन थ्योरम पे जाएंगे कि कन्वोल्यूशन थ्योरम ये निकालना हो, यानी हमारे दो फंक्शन जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना थी उसको पहले लिख देते हैं, यानी कॉस ए टी इंटू यानी कन्वोल्यूशन टू कॉस ए टी, इसको हमने एफ से और इस वाले को दूसरे फंक्शन को जी से डिनोट किया था, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग लाप्लास इनवर्स एफ पी इंटू जी पी होती है। और लाप्लास इनवर्स एफ पी की जो वैल्यू है, लाप्लास इनवर्स जो एफ पी की जो वैल्यू है वो पी अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल होगी। इसी तरीके से इसकी वैल्यू भी वही है जो अभी पीछे बता चुके हैं, पी अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होगा लाप्लास इनवर्स ये पी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल अब स्क्वायर आएगा। यानी हमारा ये जो अभी आया है कॉस ए टी और ये कॉस ए टी का कन्वोल्यूशन वो इतना आया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू हमको मिली है, यानी ये भी इसी की वैल्यू है, और ये जो अभी वैल्यू मिली है ये भी इसी की वैल्यू है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर ये सेम हम प्रूव कर देते हैं तो प्रूव हो जाएगा ये। यानी ये दूसरे शब्द में कहें कि इस का अगर हम लाप्लास ले लें इस फंक्शन का तो वो वैल्यू इसके बराबर आएगी, क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। यानी ये वैल्यू है 1/2, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 डाला था वहाँ से इसकी वैल्यू 1/2 टी कॉस ए टी प्लस 1/a साइन ए टी के इक्वल है, और ये इक्वल चल रहा है इक्वेशन नंबर 2 में लाप्लास इनवर्स पी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल अब स्क्वायर के इक्वल। तो अगर हम इसको उधर पहुंचा दें और ये प्रूव कर दें कि लाप्लास इनवर्स 1/2 टी कॉस ए टी और प्लस 1/a साइन ए टी के बराबर है ये वैल्यू, यानी पी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल अब स्क्वायर, तो ये प्रूव हो जाएगा। यानी हमें इतना प्रूव करके दिखाना होगा। अगर इतना हमने प्रूव कर दिया तो हमारा ये आंसर सही होगा। तो हम इसके लिए लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के बराबर ले आएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन भी आपके साथ तो हो सकता है, आपके पास हो सकता है जिसमें इसका लाप्लास जो है इनवर्स लाप्लास को उधर ले गए तो इनवर्स ख़त्म हो गया था, लाप्लास की वैल्यू इतने के बराबर प्रूव करने को हो सकती है। तो हम इसका लाप्लास निकालने जा रहे हैं, तो यानी लेफ़्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड को हम आगे बढ़ा रहे हैं, 1/2 कांस्टेंट है लीनियर प्रॉपर्टी से बाहर ले लेंगे और लाप्लास हो जाएगा, इस टर्म का लाप्लास हमें लिखना होगा, यानी टी कॉस ए टी का लाप्लास लिखना होगा, प्लस 1/a बाहर हो जाएगा कांस्टेंट लीनियर प्रॉपर्टी से, और साइन ए टी का लाप्लास लिखना होगा। तो 1/2 को बाहर रखते हुए, और इसमें जो कि इस फंक्शन का अगर लाप्लास हमको पता है लेकिन इसमें t से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक फार्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होती है, इस फार्मूले को लगा देंगे कि लाप्लास ऑफ, अगर आपको पता हो कि लाप्लास ऑफ एफ टी जो है वो एफ पी के बराबर है, तो लाप्लास ऑफ टी बराबर एन, एफ टी जो है वो कितना होता है -1 की पावर n, और इसको n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जितनी t की पावर है उतनी बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे p के रिस्पेक्ट में इस एफ पी को, तो इस वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमें भी ये वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, जबकि हम लोग जानते हैं कॉस जो ए टी है, कॉस ए टी का जो लाप्लास ट्रांसफार्म होता है वो
यानी हम p की फार्मूला लिखें तो p अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। तो ये वैल्यू हमें पता है, यानी एफ पी की वैल्यू हमको पता है इस फंक्शन के लिए। तो इस वाले फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो -1 की पावर 1 हो जाएगा, यानी -1 की पावर 1 हो जाएगा। और p के रिस्पेक्ट में एक बार ही डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा एफ पी का, और एफ पी की जो वैल्यू है वो हमने अभी यहाँ पर निकाल के रखी हुई है। ये +1/a, और साइन की जो लाप्लास की वैल्यू होती है साइन ए टी की, वो हम लोग जानते हैं क्या होती है, a/p² प्लस a²। तो वैल्यू हो जाएगी 1/2 बाहर है, यहाँ पर माइनस शुरू में लिखा रहने दीजिए, और इस कॉस की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे d/dp। कॉस की वैल्यू ये वाली रख देंगे, यानी एफ पी की वैल्यू ये वाली रख देंगे p/p² प्लस a²। प्लस ए से ये देख रहे हैं कैंसिल हो जाएगा, तो 1/, ये वैल्यू आ जाएगी 1/p² प्लस a²। अब इसको हमें p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फार्मूला लग जाएगा। और यहाँ पर 1/2 पहले से बाहर लिखा हुआ है, तो इसको लिखा रहने दें, माइनस शुरू में था वो भी लिखा रहने दें। अपान में जो p² प्लस a² है इसका हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर, और इससे ये न्यूमरेटर को एज इट लिख देंगे, और डिनोमिनेटर p है, p का p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर यानी p वैसा ही, और डिनोमिनेटर जो कि p² प्लस 1 है, तो p² का डिफ्रेंशिएशन 2p p के रिस्पेक्ट में, और a² जो कि कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। थोड़ा डायरेक्ट कर है, और इतना हमने कर लिया। जब इसको डिफ्रेंशिएट करना आपको आता ही है, इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया। प्लस इसको लिख देंगे प्लस का 1/p² प्लस का a²। सवाल तो हमारा जो पूछा गया था वो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 डाला, वहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, आप देखना बंद कर सकते हैं। ये सिर्फ प्रूफ के लिए है। तो 1/2 और ये इस सवाल के लिए ज़रूरी नहीं, बस उतना ही करना था। p² प्लस a² का होल ऑफ स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे पहले तो। फिर इसमें देखेंगे ये वैल्यू जो है ये यहाँ पर माइनस साइन जो है वो आप ऊपर लिख दीजिए, और ये लिखेंगे p² प्लस का a² और माइनस का ये 2p² हो जाएगा, और फिर इसमें एक पावर कैंसिल हो जाएगी, और एक पावर p² प्लस a² का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 1/2 ये माइनस का हो जाएगा p², लेकिन इस माइनस की वजह से प्लस का p² हो जाएगा, और माइनस का a² प्लस का p² और प्लस का a² मौजूद है। अपान में p² प्लस a² का होल ऑफ स्क्वायर, और a² से a² कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 इंटू 2 टाइम्स p² ये हो गया। अपान में p² प्लस a² का होल ऑफ स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास p² अपान p² प्लस a² का होल ऑफ स्क्वायर आएगा। ये वही चीज़ है जो हमने यहाँ पर कहा था कि अगर प्रूफ हो जाएगी तो हम कह सकते हैं, और ये इतने आ गया p² अपान p² प्लस होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर है वो ठीक है, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।